नमस्कार दोस्तों। अब भाइयों बहनों शब्द सुनकर के जनता ऊब गई है, क्योंकि जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी, चाहे वो आम नागरिक के हों या फिर सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर के हों, उनमें से कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए। चाहे काला धन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे और भी मुद्दे उठा लिए जाए, तो कीमतें लगातार चीजों की बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं और गैस सिलेंडर लगता है अब चांद पर जाने वाला है। वहीं बात करें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की, तो जहां केंद्रीय कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण पे शोषण किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो लगातार अटकाई जा रही हैं या उस पर कोई ना कोई ऐसी मजबूरी पेश कर दी जाती है जिससे उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती। बात करें 18 महीने के डीए के एरियर की, उसको क्या चांद खा गया या जमीन निकल गई। सरकार ने एक बहाना दे दिया कि कोरोना काल की वजह से वित्तीय बोझ आ गया था। तो क्या देश की बाकी जो स्कीमें हैं वो चलना बंद हो गई हैं, और क्या सरकार और स्कीमों के लिए पैसा मुहैया नहीं करा रही है। वहीं बात करें वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर की, जिसमें लाखों भूतपूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं और जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए और उसकी विसंगतियों को दूर किया जाए, तो सरकार आखिर उन तक क्यों नहीं पहुंच रही और सरकार के नुमाइंदे क्यों वहां तक नहीं जा रहे, उन भूतपूर्व सैनिकों के धरने प्रदर्शन को देख रहे। वहीं बात करें जहां ओलंपिक खेलों में जब कोई मेडल लेकर के आता है तो सरकार के नुमाइंदे या फिर सरकार से जुड़े जितने भी लोग हैं वो फोटो खिंचाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ब्रजभूषण पर लगा जो आरोप है और उस पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उन महिला खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का अगर यौन उत्पीड़न हुआ है, उसकी जांच के लिए उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों वो खुले में घूम रहे हैं, और क्या सरकार पर कोई सरकारी दबाव बना हुआ है। अगर सरकार पर भी कोई सरकारी दबाव है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि देश का लोकतंत्र कितने खतरे से बाहर है। वहीं बात कर लें सैनिकों के बुनियादी मुद्दों की, यानी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, जिस पर सरकार ने कोई हल नहीं निकाला, और जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया तो 4-5 साल से उस मामले पर भी अटकलें लगी हुई हैं और लगातार एक नई चीज सामने आ जाती है, जिसकी वजह से तारीख के ऊपर तारीख मिलती जा रही है। या तो जज साहब अवेलेबल नहीं होते या फिर उस दिन कुछ और दस्तावेजों की जरूरत पड़ जाती है। तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है इस देश में निचले स्तर के लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिलता है। अब बात करते हैं खास बुनियादी मुद्दे की, कि जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर के आपने सरकार चुनी थी 2014 में और 2019 में, उन बुनियादी मुद्दों में कितने मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार ने काम किया। यानी कि हर साल जो 2 करोड़ नौकरियां दे रही थी, कितनी नौकरियां मिली, और आप क्या अभी तक बेरोजगार हैं या नौकरी पेशे वाले हैं। बात करें नोटबंदी से, उससे सरकार को कितना फायदा हुआ और आम जनता को उससे क्या लाभ हुआ। बात करें काले धन की, कितना काला धन सरकार विदेश से लेके आई और 15 लाख रुपए